श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। अजी प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, गतांग से आगे। प्रेम तो मछली से सीखी है, जल को छोड़कर वो कहीं जाती है। सरोवर है, अति सुंदर सरोवर, जल भरा हुआ है, निर्मल जल है, उसमें कमल भी खिल गए हैं। कमल में भौरों ने अपना डेरा भी जमा लिया है। हंस आ गए, हंसिनी आ गई, ये सब विहार कर रहे हैं। किनारे में मृग खेल रहे हैं, पक्षी आकर कलरव कर रहे हैं, पर ये सब मात्र सुख के साथी है ना। अब गर्मी आ गई, भीषण गर्मी। सरोवर का जल सूख गया, हंस हंसिनी चले गए, पक्षियों ने आना छोड़ दिया। कमल कुमुदिनी ने अपने को समेट लिया, सब चले गए। सरोवर का साथ सबने छोड़ा, पर मछली वो कहा जाए, क्योंकि उसका प्रियतम तो जल है, वो सूख कर मिट गया है। अब कैसे छोड़ दे उस सरोवर को जिसमें उसका प्रीतम रहता था। मछली नहीं छोड़ती, मर जाती है पर साथ नहीं छोड़ती। प्रेम ये है, प्रेम इसका नाम है जी। श्लोक है भर्तृहरि का, जिन्होंने वैराग्य शतक में लिखा था, सच में वैराग्य ही श्रेष्ठ है, बाकी तो सब व्यर्थ है। भर्तृहरि राजा थे, उनको वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि को किसी ने एक फल दिया और कहा, इसे जो खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी। राजा ने उस फल को अपनी पत्नी को दिया, क्योंकि प्रेम था, किंतु पत्नी का प्रेम एक सेवक से था। वो फल रानी ने सेवक को दे दिया। सेवक का प्रेम था एक नगरवधू से, सेवक ने वो फल नगरवधू को दिया, किंतु नगरवधू प्रेम करती थी राजा भर्तृहरि से, इसलिए वो फल वापस राजा के पास आया। जब राजा को सब पता चला तो राजा को वैराग्य हो गया। क्यों वैराग्य क्यों होना? क्योंकि पत्नी किसी और से प्रेम करती है ना, तो प्रेम खत्म हो गया। अरे वो किसी और से प्रेम करती है, पर तुम तो उससे करते हो ना, ये तो प्रेम नहीं हुआ। वो करे तो मैं करूँ, वो न करे तो वैराग्य हो जाए, उसे बुरा भला कहकर निकल जाओ घर से। ये कैसा प्रेम? प्रेम तो वो है कि वो करे न करे, हम करेंगे। वृंदा तुलसी ने विष्णु से प्रेम किया नहीं किया, श्राप और दे दिया, पर विष्णु भगवान ने उसे छोड़ा। अरे उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं शीला बनूंगा, शालिग्राम बनूंगा, पर तुझसे प्रेम करता रहूँगा। तुझे मुझ पर चढ़ाया जाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा, और इतना ही नहीं, मैं भोजन भी तभी करूँगा जब तुझे मेरे भोजन में छोड़ा जाएगा। विष्णु ये उससे कह रहे हैं जिसने उन्हें श्राप दिया, दुत्कारा, भला बुरा कहा। यह है प्रेम। देखो, सही में प्रेम करना केवल प्रभु ही जानते हैं, क्योंकि प्रीति की रीति वही सिखाते हैं हम लोगों को। जानत प्रीति रीति रघुराई। ये जो तुम सुना रहे हो ना, भर्तृहरि की कहानी, ये कोई प्रेम नहीं है, ये मोह है, और मोह तो दुख देगा ही, पर प्रेम अलग तत्व है। उस प्रेम को मछली ही समझती है, क्योंकि अनन्य है। प्रेम में अनन्यता चाहिए। देखो हमारे श्याम सुंदर को, यहाँ अवतार की बात नहीं हो रही, यहाँ सदा सनातन एक रस वाले श्याम सुंदर की बात हो रही है, जो अवतारी है, अवतार नहीं, जो रस तत्व है, जो प्रेम तत्व है, उसकी बात हो रही है, जिससे अखिल ब्रह्मांड में रस का वितरण होता है। वो कहाँ से आता है? वो उसी रस रूप श्याम से आता है। वो न कहीं आता है न जाता है, वो रस के लिए मचा रहा है। वो एक रस अनेक बनकर भासित हो रहा है। वो रस श्याम सुंदर के रूप में दिखाई देता है। फिर वही रस श्री राधा, फिर वही रस सखिया, फिर वही रस श्री वृंदावन, फिर वही रस। आज का पद अद्भुत है, बड़ा प्यारा पद है। आज 41वें पद का गायन होगा। प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, जमुना पुलिन निकुंज भवन में, मान मानिनी ठाने।
निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मनहीन आने प्रीति की रीति रंगीलोई जाने नशवर नेह चपल मधुकर जो आन बान सो बाने श्रीहित हरिवंश चतुर सोई लालही छाड़ी मेड पहिचाने प्रीति की रीति रंगीलोई जाने प्रीति की रीति रंगीलोई जाने। ये प्रेम है, ये प्रेम का विशुद्ध स्वरूप है। इसकी रीति भी रंगीले श्याम सुंदर ही जानते हैं। ध्यान। प्रेममय श्री वृंदावन है, प्रेममयी यमुना बह रही है, प्रेम रूप लता पत्र है, प्रेम को ही लेकर पवन बह रहे हैं, प्रेम के फूल खिले हैं, उसमें प्रेमी भंवरे गुंजार कर रहे हैं। प्रेममयी सखियाँ हैं जो प्रेम से सदैव मत्त ही रहती है। आज यही सखिया यमुना के किनारे बैठी है, प्रेम मत इनसे प्रकट हो रहा है। ये सब सुंदर है, नहीं नहीं अति सुंदर है, इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मुस्कुराती है तो श्रीवन के पुष्प खिल जाते हैं, ये बोलती है तो कोकिल आदि मौन होकर इनको सुनते हैं, ये नाचती है तो मोर इनसे सीखते हैं, ये चलती है तो इनकी पायल की ध्वनि से संगीत प्रकट होता है। अद्भुत है ये सखियाँ। आज सहस्रों सखियाँ यमुना के किनारे बैठी है। क्यों, आज कोई सेवा नहीं है क्या? नहीं, सेवा तो इनका सहज स्वभाव है, इनका धर्म ही है युगल की सेवा। पर अभी दोपहरी है, युगल अभी अभी शयन किए हुए है, इसलिए ये जुड़ गई है और प्रेम भरी बातें कर रही है। इनकी बातें अपनी तो है नहीं, जो भी है युगल की ही है, इसलिए इनकी चर्चा का विषय भी वही है। मध्य में बैठी है हित सखी, इन्हीं से सब बातें कर रही है और यही सबको बताएंगी। आज फिर मान कर गई थी प्रिया जी, पर लालन ने संभाल लिया। ये हर समय झुके रहते हैं लाडली के सामने, ये अपने आप को दीन ही मानते हैं प्रिया जी के सामने। हित सखी मुस्कुराई, बोलने को उद्यत हुई पर फिर रुक गई। हित सचरी बोलो ना। सब सखियाँ प्रार्थना करने लगी तो हित सखी बोली, देखो। ये कहते हुए मुस्कुराई। क्या देखो? आगे तो कुछ तो बोलो। सहस्र सखियाँ एक साथ बोली तो हिता ने कहना आरंभ किया, सखी प्रीति की रीति तो बस यही रंगीले श्याम सुंदर ही जानते हैं। क्या प्रीति की रीति भी होती है? सारी सखियों ने एक साथ पूछा। हित सखी बोली, और क्या? प्रीति की रीति ये है कि प्रेम करने वाला झुका रहे। अहंकार में प्रीति का प्राकट्य कहाँ होता है सखी? अहंकार तो प्रीति को खा जाता है, अहंकार तो प्रीति को खा जाती है। ये रीति सिर्फ लालन ही जानते हैं। हित सखी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए, वो खो गई। फिर कुछ देर में बोली, श्याम सुंदर में कोई कमी है? नहीं है ना? अखिल लोक चूड़ामणि है, समस्त लोकों के अधिनायक है सखी। विष्णु ब्रह्मा शिव ये तो एक एक लोक के है ना, पर हमारे श्याम सुंदर तो अखिल लोकों के अधिनायक है और समस्त कलाओं से संपन्न भी है। फिर भी हित सखी मुस्कुराई। फिर भी लाडली के सामने अपने को दीन ही मानते हैं, हर समय दीनता को ही धारण किए रहते हैं। ये प्रीति की रीति को जानते हैं, इसलिए हित सखी मुग्ध हो गई है। उसके हृदय में पूर्व की एक लीला का चिंतन प्रवाह चल पड़ा है। कल की बात स्मरण में नहीं है क्या तुम्हारे? यमुना के निकट निकुंज में लाडली मान कर बैठी थी, रूठ गई थी, तब ये कैसे अधैर्यवान बनकर उनको मनाने में लग जाते हैं, उनके मान का आदर करते हैं। न भी मनाया जा सकता है, न मनाए पर नहीं, यही तो प्रीति की रीति को निभाना हुआ। समझी सकी? हित सखी आनंदित होकर बता रही है, ये भ्रमर नहीं है। भ्रमर का प्रेम तो नाशवान होता है, क्योंकि वह नए नए फूलों के रस को चखता डोलता है। पर हमारे श्याम सुंदर तो मीन समान अनन्य है, हमारी प्रिया जी के अनन्य प्रेमी है। इनको छोड़कर ये कहीं नहीं जाते। ये प्रेमी की मर्यादा को समझते हैं। प्रेम की मर्यादा क्या है? प्रेम की मर्यादा ये है कि मान, अपमान, लाज, संकोच
आदि सबको त्याग कर अपने प्रेम को ही मात्र जाने, बाकी सब व्यर्थ है ये समझे। हित सखी कहती है, ये रीति श्याम सुंदर समझते हैं, इसलिए तो ये रसिकवर है। हित सखी के मुख से विलक्षण प्रेम तत्व की अद्भुत व्याख्या सुनकर सारी सखियां ताली बजाने लगी। हित सखी बस मुस्कुरा कर बैठी है तो और अब वो रसोन्मत्त स्थिति में पहुंच गई है। ये है जी प्रीति और इसकी ये है रीति। प्रीति की रीति रंगील हुई जाने। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।